साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आगामी त्योहारों विशेषकर दशहरा चल समारोह को लेकर जबलपुर मध्य क्षेत्र में शांति समिति की बैठक का आयोजन कोतवाली थाने में किया गया। बैठक में थाना प्रभारी मानस द्विवेदी, सीएसपी रितेश कुमार शिव सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे, विधायक लखन घनघोरिया, पार्षदगण और गणमान्य नागरिक भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में दशहरा चल समारोह की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई। दुर्गोत्सव समितियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिए। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि सभी विभागों और समितियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाएं तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य है कि शहर का ऐतिहासिक दशहरा चल समारोह शांति और भव्यता के साथ संपन्न हो। उज्जैन जा रहा हूँ। जी, आज शांति समिति की बैठक ली गई है, क्या कुछ ऐसे निर्देश और क्या ऐसी सोच विचार हुए हैं? देखिए, उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हमारे 7 थाने आते हैं। उन थानों में हमने ये तय किया है कि जो दुर्गोत्सव चल समारोह है और साथ में दुर्गा पूजन है, ये हमारे हिंदू धर्म का एक बड़ा त्यौहार है और जिसकी सबकी आस्थाएं इस पर जुड़ी हुई हैं। मैं अभी सभी थानों की शांति समिति की बैठकों में खुद जा रहा हूँ। हमारे साथ नगर निगम के, एमपीबी के, पुलिस अधिकारीगण और बाकी सारे रेवेन्यू के तहसीलदार महोदय, ये सारे लोग हमारे साथ बैठक में रहते हैं और जो भी सुझाव समितियों के आते हैं उनका निराकरण हो। साथ ही महिलाएं जो सुबह आस्था के साथ जल डालने माता जी पे जाती हैं, उनके विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था हो। इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा जबलपुर का चल समारोह ऐतिहासिक है और सौभाग्य की बात यह है कि वो उत्तर मध्य विधानसभा से निकलता है। हनुमान ताल का निर्माण भी चल रहा है, उसकी भी व्यवस्था करनी है। ये सारे विषयों को लेकर आज शांति समिति की कोतवाली की बैठक हुई है। इसके पहले बाकी थानों की बैठक की है। मेरा ये मानना है कि ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। उस दृष्टि से हम सब लोग काम भी कर रहे हैं और जल्दी इन सारी समस्याएं जो बताई गई हैं उनका समाधान भी करें। सफाई को लेकर भी कुछ नगर निगम को कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? हाँ, देखिए, नगर निगम की स्वच्छता का एक बड़ा विषय है, प्रकाश का विषय है, जल का विषय है। ये सारी चीज़ें नगर निगम की तरफ से हुई है। तो मैं कमिश्नर से कल ही बात करूंगा और सारे विषयों को लेकर जल्दी उसका समाधान हो। उस दृष्टि से आज हमने ACS की मीटिंग में भी ये बात कही है, लेकिन व्यवस्थित रूप से काम करेंगे। वैसे भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो लगातार विकास के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं के साथ भी काम कर रही है, इसलिए इन सारे काम को हम करें। हनुमान ताल में भी पानी का कुछ स्तर कम है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? बेसिकली हनुमान ताल का निर्माण कार्य चल रहा है और जब निर्माण होता है तो थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें रुकती हैं, लेकिन भव्य हनुमान ताल बनाकर जनता को सौंपने का हमारा संकल्प है। मूर्तियों के विसर्जन का जहाँ तक विषय है तो व्यवस्थित रूप से विसर्जन कराएंगे। जल स्तर कैसे बढ़ सकता है उस तरफ प्रयास किया थैंक यू। और जिसमें हम अपना त्यौहार अपनी परंपरागत रूप से कैसे अच्छे से मना सकें, इस पे चिंतन हुआ है। और सारे वो बिंदु जो दशहरा चल समारोह समिति के अलावा दुर्गा पंडाल वाले चाहते हैं, प्रशासन से जो अपेक्षा है वो हमने उनको सूची दे दी है और जहां प्रशासन हमसे अपेक्षा करता है वहाँ हम लोग शहर को उनको सहयोग देने तैयार है, क्योंकि त्यौहार हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारे धर्म की भव्यता, दिव्यता से जुड़ा है। इसलिए इस त्यौहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कभी कोई आँच ना आ पाए, ये सबका दायित्व है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में ये परंपरागत यात्रा का रूट रहता है। विसर्जन जुलूस यहाँ से निकलता है और अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। यहाँ सभी शांति समिति के सदस्य और जो प्रतिमाएं हैं उनकी समितियों के सदस्य मेंबर सभी यहाँ उपस्थित थे। माननीय विधायक की उपस्थिति में यहाँ बैठक ली गई है। उसमें सभी विषयों पर चर्चा की गई है। सभी विभाग के लोग यहाँ उपस्थित थे। लोगों ने अपनी बातें रखी हैं जिन पर सुझाव पर काम भी प्रारंभ किया गया है और पूरी व्यवस्थाएँ पुलिस प्रशासन कर रहा है। अतिरिक्त बल लगाकर भीड़ मैनेज करके और सारी चीज़ें की जाएगी और एक सफल रूप में त्यौहार का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसका यहाँ पर सभी को बताया गया है। सभी को ये सुझाव दिए गए हैं कि अपने प्रतिमा स्थल में कैमरे, वॉलंटियर्स आदि का ध्यान रखें और पुलिस की अतिरिक्त गश्त और अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की जा रही है।